हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। यहां पर हमने आपको केमिस्ट्री सिखाने का हमेशा से प्रयास किया है। पिछले 2 या 3 दिन से कोई वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हुआ था तबीयत खराब चलने के कारण। तो अब आगे फिर से रेगुलरली वीडियो अपलोड होने लगेंगे जैसे कि होते थे क्लास 11th क्लास 12th दोनों के ही। तो देखिए, ये आज का जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12th का पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th में हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में काफी कुछ सीखा था। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हमने यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां अभी तक नहीं सीखी थी। तो आज हम सीखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन की सामान्य विधियां, वो विधि जिससे हम किसी भी एल्डिहाइड को बना लें और किसी भी कीटोन को बना लें। ठीक है, तो फटाफट से अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो पर रुकना जरूर और वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखना जिससे आपके अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो फटाफट से कॉपी और पुस्तक पकड़कर बैठ जाइए और केमिस्ट्री को सीख लीजिए। तो चलिए, क्या टॉपिक है बेटा आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है बेटा हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। वो विधियां जिससे एल्डिहाइड भी बन जाए और कोई सा भी कीटोन भी बन जाए। तो इसकी पहली विधि हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी पहली विधि एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा। एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा। तो सबसे पहले चीज बात आती है भाई, हमें एल्कीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए एल्केन, जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए एल्कीन, जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसको कहते हैं एल्काइन। अब हमें एल्कीनों का जलयोजन एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा बनाना है। देखो, ओजोनीकरण का मतलब क्या है, ओजोन के साथ क्रिया। अब ओजोन आप जानते हो क्या होता है, O3। ठीक है, तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो हर रिएक्शन के लिए ओजोनीकरण की थ्योरी ना अलग अलग लिख सकते हो, या अगर आप मिलाकर लिखना चाहते हो तो इसकी थ्योरी कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई, जब अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं ऐसी बोल देता हूं, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो, मैं बोल देता हूं, लिख लो। देखो, जब किसी एल्कीन की क्रिया CCl4 के साथ, जब किसी एल्कीन की क्रिया ओजोन के साथ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जिसका जल अपघटन Zn की उपस्थिति में करवाने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। नॉर्मल सा आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखो ये होती है जो मैंने ये बोली है वही चीज है। जब किसी एल्कीन की क्रिया O3 के साथ CCl4 की उपस्थिति में होती है तो एल्कीन ओजोनाइड बनता है, जिसका जल अपघटन Zn की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। बस इतनी बात आप इसके बारे में देखो, जनरल थ्योरी बनाया करो यार। हर किसी रिएक्शन के लिए अलग अलग थ्योरी रटना नहीं है। थ्योरी तो एक कला है जो हम खुद ब खुद बना लेंगे। बस आप उन चीजों को ना समझने की कोशिश करिए। थ्योरी क्या होती है, इसकी क्रिया इसके साथ इसकी उपस्थिति में हो रही है, ये बन रहा है। इस तरीके से किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी रिएक्शन की आप थ्योरी अपने आप बनाकर लिख सकते हो यार। थ्योरी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस चीजों को सीखा करिए। अब देखिए भाई, हमारे चैप्टर में हमारे पास क्या क्या था, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, आपका क्या था, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। इतनी चीजें थी ना। अब चीजों को बस समझने के साथ साथ आप इसे सीखने की कोशिश करिए। अभी की अभी सीख जाएंगे, अभी की अभी सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला काम देखो, मैं पहली रिएक्शन इससे करवाता हूं, आप इसे A मान लीजिए। ठीक है, इसकी पहली रिएक्शन मैं करवाता हूं। सबसे पहले एल्कीन होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए ना, मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए। और कार्बन की संयोजकता बेटा कितनी होती है, 4। ये बात हमेशा याद रखना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कभी भी गलती नहीं होगी यार। ये भी नहीं याद करना पड़ेगा, जिस फॉर्मूले की क्रिया करवाओगे ना वो भी नहीं याद करना पड़ेगा, वो भी हैंड टू हैंड बन जाएगा। अब देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन तो चाहिए है हमें इस क्रिया के लिए। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। जो बच रहे हैं बेटा, 2 इसकी बची और 2 इसकी बची, उन 2 पर आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए।
ये आपका एक एल्कीन बन गया। क्या बन गया? ये आपका एक एल्कीन बन गया। ठीक है, इसका नाम अगर आप चाहें तो इसको एथिलीन बोलते हैं या एथाइलिन भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, अब फिलहाल हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है अभी, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी ओजोन के साथ क्रिया करवाते हैं। इसकी ओजोन के साथ क्रिया करवाते हैं। करवा दीजिए। किसकी उपस्थिति रखना है बेटा आपको? CCl4 की उपस्थिति रखना है। देखो क्या करना है आपको, इसके ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं। ओजोनीकरण में जहां पर भी डबल बॉन्ड हो वो पूरा का पूरा ब्रेक कर देना है। दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये रह गया CH2। क्या रह गया? CH2। अगर आप H2 नहीं लिखना चाह रहे हैं, जैसे था वैसे ही लिख दीजिए। C पर 2 H थे, इस वाले C पर भी 2 H थे, ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, ओजोन में कितने ऑक्सीजन है बेटा? 3 ऑक्सीजन है। तो क्या करिए आप, एक ऑक्सीजन को यहां पर जोड़िए, एक ऑक्सीजन को यहां पर जोड़िए। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे। तीसरा ऑक्सीजन रह गया है, तीसरे को आप यहां रखिए। यहां रखने के बाद में देखो बेटा, कार्बन की 1 2 3, तो इससे मिलकर 4, 1 2 3, इससे मिलकर 4। अभी ये जो आपका बना है एथिलीन था ना, और एथिलीन की ओजोन से क्रिया हुई है, तो ये आपको हो जाएगा एथिलीन ओजोनाइड। एथिलीन ओजोनाइड। इतना होने के बाद में क्या करिए आप सिर्फ इतना करिए, जल अपघटन करवाइए इसका। और किसकी उपस्थिति में? Zn की। Zn की उपस्थिति में जल के साथ जो भी बना है ओजोनाइड, उसकी क्रिया करवा दीजिए। देखो क्या करना है, जहां पर ये सिंगल वाला ऑक्सीजन दिखा करे, यहां पर इस तरीके से ना आप एक डॉट डॉट करके ये बना दिया करो, वाई शेप, इस तरीके से। अब बस यहीं पर इतना होने के बाद आपका काम खत्म हो गया। बस ओजोन को तोड़ना है, देखो काम खत्म हो गया। क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। ये वाला O जो है ये चला जाएगा H2O के पास, ये बन जाएगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब थोड़ा सा देखो क्या हुआ, देखो यहां पर देखो, इधर साइड पर ये बचा है ना CHH, ठीक है, और O। इस साइड पर भी तो यही है, मतलब इसके कितने अणु? 2 अणु, इसके 2 अणु। लेकिन अभी कार्बन की संयोजकता कितनी है? 3। O की बेटा कितनी दिख रही है? 1। O की होना चाहिए 2, कार्बन की होना चाहिए 4। तो क्या करिए, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर मैं इसे सीधा कर लिख दूं HCHO, यही तो बेटा आपका क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आया? अरे भाई आ गया होगा, इससे ज्यादा सरल क्या होगा? क्या होता है ये आपका? फॉर्मेल्डिहाइड होता है। बस बन गया, यही तो क्रिया है यार, सिंपल सा है, सिंपल सा है। और अगर आप सोचते हो ना कि आपको रटना है, या बाकी बोलते हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगी, रटना पड़ेगी, मेहनत करो लेकिन विथ स्मार्टनेस। स्मार्ट वर्क हमेशा करना चाहिए हार्ड वर्क से ज्यादा। क्यों? देखो मैं अभी यहां पर आपको समझाता हूं। अगर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, ठीक है, अभी मैंने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, मैं चाहता हूं कि मैं एसिटाल्डिहाइड बनाऊं, मैं चाहता हूं मैं एसिटाल्डिहाइड बनाऊं, इसी रिएक्शन के बेस पर मैं एसिटाल्डिहाइड बनाऊं। तो मैंने ये देखा कि जब इसकी क्रिया करवाई तो एक एक कार्बन अलग हुआ। एसिटाल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं? 2 होते हैं। तो क्यों ना ऐसा करा जाए, इसमें से इसकी देखिए बी रिएक्शन देखिए, इसका एक H हटाइए, यहां पर CH3 लगा दीजिए, CH, ठीक है, C और H, और यहां पर भी क्या लगा दीजिए? CH3 लगा दीजिए, यहां पर भी CH3 लगा दीजिए। अब क्या करिए, इसकी ओजोन के साथ क्रिया करवाइए। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। अब देखो बेटा, जहां पर यहां HH था, जहां पर यहां HH था, ठीक है, या फिर आप नोट तो कर ही रहे हैं ना, मैं बार बार क्यों लिखूं? समय कम समय में सीखते, इसी रिएक्शन में खत्म करते हैं उसको भी। देखो
बस अच्छा, उसको सुनने से पहले एक चीज ये भी सुन लो कि अगर कोई आपसे कहे इसकी थ्योरी बताओ इससे लिंक कर कर, तो क्या आप नहीं बना सकते? जहां एल्कीन था वहां लगा देना एथिलीन। तो जब किसी एथिलीन की क्रिया, या ऐसे लिख दो, जब एथिलीन की क्रिया ओजोन के साथ CCl4 की उपस्थिति में होती है तो एथिलीन ओजोनाइड बनता है, जिसका जल अपघटन Zn की उपस्थिति में करवाने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यार इससे आसान थ्योरी क्या होगी? इससे आसान थ्योरी क्या होगी? अब मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना। अभी हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाया, आप इसे नोट जरूर कर लेना, सारी रिएक्शनों को स्टेप बाय स्टेप। मैं सारी नहीं लिखूंगा, एक ही में आपको सारा समझाता चला जाऊंगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमने इसकी बी रिएक्शन करी, हमने क्या करा, CH3 लगाया और इधर भी क्या लगाया, CH3 लगा दिया, ठीक है। इधर भी CH3 लगा दिया। तो बेटा जब ये यहां से ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद में इसमें से किसी एक पर क्या आ जाएगा, CH3, एक पर H, तो एक पर CH3 लगा दो और एक पर H कर दो। बेटा सेम ही तो क्रिया होगी। अब ये एथिलीन ओजोनाइड ना रहकर इसका यहां पर नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। अब नाम चेंज होने के बाद में क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, अब भैया देखो O तो चला गया H2O के साथ, H2O2 बन गया। इधर साइड में क्या बच रहा, CH3CHO। तो मतलब एक साइड बेटा क्या आ गया, इसके एक कार्बन पर CH3 आ जाएगा, है ना, और एक पर H आ जाएगा और O का O रहेगा। दूसरा अणु इसका देखिए सेम है, CH3CHO, CH3CHO दोनों एक जैसे हैं। और भैया CH3CHO अगर इस H की जगह CH3 आ जाए, यही तो आपका क्या कहलाता है, एसिटेल्डिहाइड कहलाता है। ये एसिटेल्डिहाइड की क्रिया हो गई, एसिटेल्डिहाइड बनाने की विधि हो गई, बन गया इसी विधि से एसिटेल्डिहाइड। अगर आपसे कोई कहे कि भाई इसका नाम अरे तो देखो लिख दो 1,2 डाई मिथाइल और 2 के लिए एथिलीन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाई मिथाइल एथिलीन ओजोनाइड लगा दो लास्ट में, ये ओजोनाइड हो जाएगा। यहां एसिटेल्डिहाइड के आपके 2 अणु बन गए। बन गया नहीं बन गया? अरे अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, भैया वो हमसे कह बैठा एसीटोन बनाओ, वो हमसे कह बैठे एसीटोन बनाओ, तो हमने क्या करा, यही फॉर्मूला रखा, इसके दूसरे H को भी हटाया और वहां पर CH3 चेप दिया। क्यों? क्योंकि एसीटोन का फॉर्मूला यही तो होता है, CH3COCH3। तो हमने क्या करा, उस कार्बन के दूसरा हाइड्रोजन भी हटाया और वहां पर CH3 चेप दिया। अब CH3 चेपने के बाद तो यहां पर भी तो CH3 हो जाएगा और यहां पर भी आपका CH3 हो जाएगा जब ये यहां से ब्रेक होगा इस तरीके से। अब ब्रेक होने के बाद भैया, ब्रेक होने के बाद इस बात का इंतजार कर रहे हो आधों से ज्यादा जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं यार सबने अपने आप बना दिया होगा, सबने अपने आप बना दिया होगा। तो CH3COCH3 देखने में क्या लगा, CH3CCH3 ऐसे ही तो लिखा है, इस C पर इस तरीके से वो जुड़ा है, जैसे लिखा है वैसे ही अलग कर दो। और दूसरा अणु इसका ये है, देखो देखने में सेम है बिल्कुल, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी, 3 O की 1, तो बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और भैया CH3COCH3 अगर मैं या कर लिख दूं तो यही तो आपका क्या होता है, एसीटोन होता है, एसीटोन होता है। तीसरा सदस्य बन गया आपका इसी विधि से, तीसरा सदस्य है। मजा आ रहा है बेटा? अगर मजा आ रहा फटाफट से वीडियो को लाइक ठोक दो, साथियों के साथ में फैला दो, जिससे वो भी आकर वीडियो को देख सके और केमिस्ट्री को रटना नहीं है, सीख सके। यार गुमनाम सर के होते हुए केमिस्ट्री को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, यहां जो आता है सीख कर जाता है, तो सीखना है। तो फटाफट से बेटा इसे क्या करिए, आप नोट कर लीजिए और मुझे 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 मत दिखाइए, खुद को दिखाइए। क्या आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं इससे? क्या आप इससे बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं? बनाकर दिखाइए ना अपने आप को, फिर वीडियो पर आइएगा। अरे हम तो बना ही लेंगे, हम भी बनाकर दिखा देते हैं आपको अगर आप चाहते हो। भाई हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो हमें बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हमें बेंजल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CHO, ये होता है आपका बेंजल्डिहाइड। हमें एल्कीनो के ओजोनीकरण द्वारा बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो क्या करिए बेटा, आप क्या करिए, जो फॉर्मूला अभी चल रहा था उसी फॉर्मूले को लिखिए। बस क्या करिए, यही तो था अपना एल्कीन, इस पर हमने लगाए थे 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर। अब आप क्या करिए
आप इसी रिएक्शन में हमें एक साइड चाहिए C6H5, तो एक साइड आप लगा लीजिए C6H5, इस H को भी नीचे लिख लीजिए, और एक साइड लगा लीजिए C6H5। लगा दिया। लगाने के बाद बेटा जब ओजोन क्रिया करेगा यहां से ब्रेक होगा ना, तो जब यहां से ब्रेक होगा तो जब इस कार्बन को टर्न कर कर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक साइड आ जाएगा C6H5 और एक साइड आपका H, और इस साइड भी क्या हो जाएगा, एक साइड C6H5 और एक साइड H आ जाएगा। अब तो क्या करना, अब क्या करना, देखो इतने होने के बाद में क्या बच्चा बेटा आपका, भैया वो तो चला गया H2O के साथ, H2O2 बन गया C6H5 CHO, तो एक पर आ गया C6H5, एक पर आ गया बेटा H, और जब एक पर आ गया H तो वो बन गया C6H5 CHO, और इसके बेटा एक अणु इधर एक अणु इधर, तो इसके दो अणु बन गए और साथ में H2O2 निकल गया। लीजिए बेटा बन गया आपका बेंजील्डिहाइड। एक सदस्य और बचा है सर हमारे चैप्टर में, एक सदस्य और बचा है जिसको हम कहते हैं एसिटोफिनॉन। और एसिटोफिनॉन बेटा क्या होता है, जब इस पर CH3 जुड़ जाए। अरे ले अब तो ये फॉर्मूला भी खुद बना लोगे, क्या नहीं दिमाग है, दिमाग है भैया है, बस इस्तेमाल करना है। क्या करना है आपको, ओहो इस H को हटा दो, इस H को हटा दो और यहां पर की का लगा दो, CH3 लगा दो, CH3 लगा दो, तो बिटुआ यहां से ये H हट जाएगा, यहां CH3, यहां से H हटा, यहां CH3, अरे भैया तो यहां से भी तो H हट जाएगा ना, C6H5 CH3 C6H5 COCH3, लो बेटा C6H5 COCH3 बन गया आपका एसिटोफिनॉन, बन गया आपका एसिटोफिनॉन। यार यहां कोई रट्टा मार की कहानी नहीं चलती है कि यार रिएक्शन को रटवा रहे हैं, एक एक रिएक्शन लिख कर दूं आपको, ऐसा नहीं होता अपने यहां। अपने यहां तो सबसे अलग चलता है मसला, जो आएगा सीख कर जाएगा। अब अभी भी यार इस रिएक्शन अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसके बारे में अगर और चीज सीखना चाहते हो ना डिटेल में, क्लास पर रुके रहो, वीडियो लंबा हो रहा होने दो, हम तो सीख कर जाएंगे भाई। सर मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए तो गुमनाम सर यहां बैठे हैं कि मन में आपके कोई भी डाउट ना रहे। अब देखिए क्या करना है, देखिए सपोज क्या हुआ, सब मिटा देते हैं हम, ये सब मिटा देते हैं, और सब मिटाने के बाद में अब करते हैं कुछ नया। सीख तो लिया भैया, अब करते हैं कुछ नया। देखो क्या करना है, देखो बस वीडियो पर बने रहो, समझ में आए लाइक जरूर ठोकना और कमेंट में जरूर बताना, ना समझ में आए तो कमेंट में भैया गालियां आती हैं, गाली मत देना, थोड़ा बहुत बुरा बोल के चले जाना यार, है नहीं है, तो इतना तो चलता है। और अगर समझ में ना आए चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। अब देखो बेटा क्या करना है, देखो जरा समझने की कोशिश करो। क्या हुआ ना, उसने हमें एग्जाम में एक सवाल दे दिया, बोले भाई CH डबल बॉन्ड CH और एक साइड लगा दिया CH3, एक साइड लगा दिया C6H5, बोले ये ओजोन से क्रिया करता है, A बनाता है CCl4 की उपस्थिति में, A H2O से क्रिया करता है Zn की उपस्थिति में, B बनाता है, C बनाता है और साथ में H2O2 बनाता है। ये बोल दिया, इस तरीके से सवाल आ गया यार, बोर्ड परीक्षा में सवाल आ गया, किसी कंपटीशन लेवल पे आ गया। अरे भैया आ जाने दो, घबराने की दिक्कत ना है, बस जैसे हम करते हैं वही करना है। क्या करिए आप, इसे लिख लीजिए अपने हिसाब से C6H5 C। भैया हम तो ऐसे ना लिखेंगे, हम तो C का एक एक H अलग करके लिखेंगे, डबल बॉन्ड लगाइए C H और CH3। अरे करवा दो, O3 के साथ क्रिया बोली है ना, करवा दो क्रिया यार, अरे क्रिया करवा दो, और कहां से तोड़ दो, सर ने सिखाया जहां डबल बॉन्ड दिखे वहां से पकड़ के तोड़ दो, निचोड़ दो, कतई मरोड़ दो। तोड़ने के बाद थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो हल्का सा अपने हिसाब से, और C और यहां पर बेटा C6H5। इतना करने के बाद में दूसरा वाला अणु जस्ट इसके सामने लिख दो, और इसका एक आर क्या है CH3। भैया ओजोन से क्रिया करवानी है, ओजोन का एक अणु यहां जोड़िए, एक अणु यहां जोड़िए, O की संयोजकता पूरी करने के लिए दोनों O को आपस में, तीसरा O यहां रखिए, एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड इससे जोड़ दीजिए और संयोजकता काउंट कर लीजिए, सबकी 4-4 है। मैंने आपको बताया यहां से डालिए Y, यहां से डालिए Y।
अभी जो उसने ए पूछा था ये आपका ए बन गया। अब उसने बी और सी पूछा है, अरे बी और सी भी निकाल लेंगे यार H2O Zn की उपस्थिति में। ये वाला O H2O को दे दो तो H2O2 बन जाएगा, इतना तो उसने बता रखा है। अब उसने बी और सी पूछा है, देखो क्या होगा। अब बाई ये जो डॉट डॉट है डॉट डॉट इसके इस साइड पर देखिए आप C6H5CH जैसे लिखा है ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए। और O कार्बन की संयोजकता कितनी 1 2 3, O की भी एक कम है तो बेटा डबल बॉन्ड लगा दो। अभी ये आपका C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड बन गया। तो आपको B पता चल गया, B क्या है आपका बेंजेल्डिहाइड। उसने आपसे C भी पूछा है तो राइट वाला जो अणु है इसको ध्यान से देखिए और इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। और O 1 2 3 संयोजकता 4 करिए, डबल बॉन्ड आ गया। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, मतलब इसमें एक अणु बना आपका बेंजील्डिहाइड का और एक अणु बना एसिटाल्डिहाइड का। तो कुछ नया सीखा, क्या सीखा? मतलब इस विधि से ऐसा भी हो सकता है कि एक अणु किसी और का बने और एक अणु किसी और का बन जाए, एक अणु बेंजील्डिहाइड एक अणु एसिटाल्डिहाइड। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर वो CH3 लगा कर दे दे तो यहां CH3 हो जाएगा और यहां CH3 हो जाएगा, तो एक अणु एसिटाल्डिहाइड और एक अणु एसीटोन का बन जाएगा। यार इससे किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हो, बस दिमाग का खेल है, बस दिमाग का खेल है। केमिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। थोड़ी सी एक बात इस विधि के बारे में और बताता हूं, फिर अगली विधि की ओर चलते हैं। अगर यहां पर ये Zn के साथ समझने की कोशिश करिएगा, अगर Zn के साथ H2O जब जल अपघटन करवा रहे हैं उस स्टेप में अगर Zn की उपस्थिति ना ली जाए तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा ये क्या करेगा, जो भी यहां पर एल्डिहाइड बनेगा तो ये उस एल्डिहाइड को, अब मान लीजिए जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की पहचान यही तो होती है CHO, तो ये क्या करेगा, ये उस एल्डिहाइड को, ये बात मैं आपको थोड़ा सा नोट करके समझाता हूं, देखो नोट करके सीखिए ये वाली बात। जैसे एल्डिहाइड का फॉर्मूला यही तो होता है, जैसे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सपोज हमने एल्कीन से क्रिया करवाई, अब एल्कीन क्या होते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। अब इस पर भैया देखो, अगर मैंने सपोज मान लो सबसे पहला वाला एल्कीन लिया जो हमने पहले क्रिया करवाई थी, इसकी ओजोन से क्रिया करवाई, तो जब CCl4 की उपस्थिति रखेंगे तो ये टूट जाएगा CH2 में, यहां पर O जोड़ दो O, यहां से Y शेप डालो, H2O रखो, Zn की उपस्थिति, तो आपका H2O2 बन जाएगा प्लस में CH2O, और CH2O आपका क्या होता है SCHO, जिसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, CHO समूह आया, एल्डिहाइड समूह आया, और मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कभी भी एल्डिहाइड समूह को O छू ले तो छूले अभिक्रिया हो जाती है और ये COOH में बदल जाता है। तो क्या होगा ना, जो यहां पर आपका एल्डिहाइड बन रहा, अगर इसकी संरचना खोलकर लिखोगे ऐसे कर होगी, तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक ऑक्सीजन है, अगर मैं Zn की उपस्थिति ना रखूं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीजन इसके CHO समूह पर अटैक करेगा और अटैक करके इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, जिसे बोलते हैं HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस विधि से आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट पॉइंट आप याद रखिएगा, स्पेशल है कंपटीशन वगैरह लेवल के लिए। अभी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भाग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में सीख लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अगले देखिए बेटा दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है एल्काइनों के जल योजन द्वारा। देखो एल्काइन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और ये वाली चीज देखिए जल योजन, मतलब जल का जुड़ना, योजन मतलब जुड़ना, और जल तो जल का जुड़ना, मतलब जल का एल्काइनों पर जुड़ने से एल्डिहाइड और कीटोन का बनना।
ठीक है, इसकी थ्योरी मैं बोल दूंगा, लेकिन पहले मैं इसकी रिएक्शन समझाता हूं, फिर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फटाफट से देखिए हम क्या करते हैं, हम इसकी पहली रिएक्शन सीखते हैं, फिर हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहली रिएक्शन सीखते हैं। हमने क्या करा, एक एल्काइन ले लिया, तो सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सी की संयोजकता कितनी होती है 4, तो एक H इस पर और एक H इस पर। ये हमने एक क्या ले लिया बेटा, एक एल्काइन ले लिया। ठीक है, अगर आप इसका नाम चाहते हो तो इसका नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन या एसिटलाइन बोल लीजिए आप। ठीक है, इसका नाम। अब देखिए हमने क्या करा, इसकी जल के साथ क्रिया करवाई। जल क्या होता है, H और OH। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक मेन याद रखिएगा, या तो आप 42% सांद्रता वाला H2SO4 लीजिए या 1% सांद्रता वाला HgSO4 लीजिए, या देखो H2SO4 में H प्लस आयन होता है, इसमें Hg पर 2 प्लस आयन, या इसकी उपस्थिति रखिए या आप इसकी उपस्थिति रखिए, या H प्लस आयन या Hg डबल प्लस आयन वाला कोई भी यौगिक रख दीजिए उपस्थिति में। जब इसकी उपस्थिति में आप ये क्रिया करवाएंगे इन दोनों की जल योजन वाली, देखो योजन मतलब यहां पर कुछ अलग नहीं होना है, जल को केवल नॉर्मल से आकर इस पर जुड़ जाना है ना, जुड़ जाना है। तो देखो बेटा, जल में जल H2O जब ये टूटता है तो ये टूटता है H प्लस और OH माइनस आयन में, तो ये क्या है इसका धन आयन और ये क्या है इसका ऋण आयन। तो एक बात मैं आपको पहले नोट करके यहां बता देता हूं, मार्कोनी का नियम हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मार्कोनी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि मार्कोनी के अनुसार किसी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, ठीक है, ऋणात्मक भाग एल्काइन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर H की संख्या कम होती है। बस इसको याद रख लेना यार, इसको याद रख ले तो ये विधि मक्खन हो जाएगी। मार्कोनी के अनुसार किसी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग एल्काइन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब मार्कोनी ने ऐसा बताया कि H2O है यहां पर एक अभिकर्मक, तो इसका एक धनात्मक भाग एक ऋणात्मक, कोई सा भी अभिकर्मक हो, अब इसका ऋणात्मक भाग OH है तो ये उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। लेकिन यहां पर हमें कुछ नहीं देखना, यहां पर दोनों में हाइड्रोजन की संख्या कैसी है बेटा, समान है। तो यहां पर दोनों में हाइड्रोजन की संख्या समान है, तो हम क्या करेंगे, H को आप जब देखो ये वाला जब H इस पर आकर जुड़ेगा या OH इस पर आकर जुड़ेगा तो देखो क्या होगा, जब OH उस पर आकर जुड़ेगा, इस पर एक H पहले से था, अब क्या हुआ, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक H यहां पर था, OH इस पर जाकर जुड़ा, जब OH इस पर जाकर जुड़ा, ठीक है, जब OH इस पर जाकर जुड़ा तो जुड़ने के बाद में आप अगर ध्यान से चीज को देखें तो इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 5 जो कि कैसी है, अस्थायी, तो क्या होगा, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए आप संयोजकता 4 है, ये जो यौगिक बनता है, ये जो यौगिक बनता है, ये यौगिक होता है अस्थायी। अस्थायी ये क्या करता है, अगले स्टेप में अपने आप का पुनर्विन्यास करता है। क्या होता है इसमें जो OH का H होता है ये इस कार्बन पर जाएगा, तो जब इस कार्बन पर जाएगा एक H पहले से था, एक H और हो जाएगा। अब बीच में डबल बॉन्ड और C पर रह गया सिंगल बॉन्ड के साथ O और आगे रह गया H, ठीक है, आगे रह गया H। अब थोड़ा सा बस चीजों को समझ लीजिए, अभी के अभी यही खत्म हो जाएगा ये। अब देखिए क्या हुआ भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, जब अच्छा सॉरी यहां पर एक H हमसे ये वाला छूट गया, ये H भी इस पर आ जाएगा ना ऑलरेडी पहले से, क्योंकि हमने जब ये माइनस वाला भाग जोड़ा है तो ये प्लस वाला भी तो इस पर आकर जुड़ेगा ना। तो अब देखिए
2H तो पहले से थे, एक H, ये तीसरा वाला। अब इस ऊपर वाले कार्बन की संयोजकता देखिए 3 और 2 5, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, अभी O की संयोजकता एक कम है और इस कार्बन की एक कम है क्योंकि 3 दिख रही है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मैं इस चीज को बंद कर लिखूं, ऊपर आपका क्या है CH3, नीचे आपका क्या है C, और इस पर क्या है O, और इस पर क्या है और CH3CHO, क्या होता है आपका एसिटाल्डिहाइड। तो ये आपका क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। यार अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, जब एसिटिलीन या एसिटिलाइन की क्रिया जल के साथ 42% H2SO4 या H+ या 1% HgSO4 या Hg++, ये इनकी सांद्रता है, इतना शांत होना चाहिए, की उपस्थिति में होती है, तो एक अस्थायी यौगिक बनता है, ठीक है, जिसका पुनर्विन्यास होने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है, या आप यहीं से बोल दीजिए तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। इस तरीके से इसकी आपकी क्या हो जाएगी, थ्योरी हो जाएगी। बस ये बात याद रखिएगा मार्कोनी के अनुसार। अब एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड बन गया, अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं कुछ और। ये अभी एल्डिहाइड बना है, अब हम चाहते हैं इससे कीटोन बन जाए, तो हमने क्या करा, इसके एक H को हटाया यहां पर CH3 लगा दिया। अब ध्यान से समझना, अब मार्कोनी का रूल लागू होगा। अब देखो बेटा क्या होगा, हमने क्या करा है, CH3 लगा दिया वहां पर, तो अभी आप क्या करिए, इन सबको मिटा दीजिए। अभी आप आगे वाला सारा काम मिटा दीजिए और समझिए चीजों को। देखो अब हमने क्या करा है, CH3CCH। अब क्या करा हमने भाई, मार्कोनी ने हमें यह बताया देखो एल्कीन के ट्रिपल बॉन्ड यहां से हैं, मतलब इस पे कोई भी जाकर नहीं जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा और इस पर जुड़ेगा। माइनस वाला भाग उस पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखो इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पर एक हाइड्रोजन है, मतलब इस पर जो जुड़ेगा वो तुम्हारा ये जुड़ेगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इस पर तुम्हारा ये जुड़ेगा धनात्मक वाला भाग, ठीक है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हैं। मार्कोनी के अनुसार हाइड्रोजन जिस पर भी कम होंगे उस पर OH माइनस वाला भाग जुड़ जाएगा। और अभी मैंने जल का आपको तोड़कर बताया था, OH कैसा होता है नेगेटिव, H कैसा होता है पॉजिटिव। अब जब OH इस पर जुड़ जाएगा तो अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला CH3 आप ऐसे ही रखिए, इस कार्बन पर कौन आ गया बेटा OH, इस कार्बन पर OH आ गया। अब नीचे वाले ट्रिपल बॉन्ड अभी ऐसे ही बना दीजिए जैसे बने थे, C का C रखिए, C पर एक H पहले से था और एक H ये वाला जोड़ दीजिए, ठीक है, एक H ये वाला जोड़ दीजिए। अब इसको समझिए, 1 2 3 4 5 दोनों कार्बन की संयोजकता कितनी दिख रही है, 5 5, जिसके कारण एक बॉन्ड ब्रेक। अब दोनों में कितनी है, 4 4। अब ये कैसा यौगिक है बेटा, अस्थायी यौगिक है। अब ये अपने आप को क्या करेगा, स्थायी बनाएगा। तो स्थायी बनाने के लिए देखो इधर तो CH3 पहले से है ना, इधर डबल बॉन्ड है, जिधर डबल बॉन्ड होगा उधर की ओर अपने आप को पुनर्विन्यास करेगा, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा अगले स्टेप में, और OH का H इस कार्बन के पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3C। अभी डबल बॉन्ड ऐसे ही रखिए, C पर एक H और 2 H पहले से थे, तीसरा H ये वाला आ गया, ठीक है। अब बीच में रह गया O। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की तो 4 है लेकिन इस O की अधूरी है, इस वाले कार्बन की 5 है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक। अब इस कार्बन की 4 हो गई, इस पे 3, तो O क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। और अगर मैं इसे बंद कर लिख दूं तो CH3, और CH3CO CH3 बेटा क्या होता है आपका, एसीटोन होता है। CH3CO CH3 क्या होता है, एसीटोन होता है। तो बेटा इससे क्या बन गया, अब एसीटोन बन गया आपका, ये है नहीं है। इस तरीके से आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पर नोट करके लिख देता हूं, दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहे हो, दुनिया में एक कार्बन वाला एल्काइन नहीं पाया जाता है, इसलिए इस विधि द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि बेटा फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड सिंपल सा ये होता है कि HCl
CHO, एक कार्बन। लेकिन आप कभी भी एल्काइन जब लोगे तो बेटा एल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे ना, मिनिमम 2 कार्बन होंगे ही होंगे, वरना ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आएगा। तो इसीलिए इस विधि द्वारा कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन से मिलकर बना है। बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं और कीटोन हैं उन सबका निर्माण आप इससे कर सकते हो। सपोज वो आपसे बोल दे कि भाई क्या बनाओ, उसने आपसे बोल दिया कि एसिटोफिनोन बनाओ, तो आप क्या करो, यहां पर C6H5 लगा लो, तो यहां आपका CH3 की जगह क्या हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, और यहां भी आपका क्या आ जाएगा, C6H5 हो जाएगा। नीचे वाली क्रिया सेम रहेगी। लीजिए आपका एसिटोफिनोन बन गया। बन गया नहीं बन गया बेटा। तो यार अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोकें और अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करेंगे, जिससे वो भी आकर यहां पर केमिस्ट्री को सीख सकें। और फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर अगली विधि की ओर चलते हैं। एक विधि और सीखते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं। देखो बेटा तीसरी विधि और आज की क्लास की लास्ट विधि है, क्योंकि देखो समझने में थोड़ा सा क्या होता है ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है समझाने में डिटेल में। यार रट्टा मार करना है तो एक ही क्लास में सारी विधियां भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है, वन शॉर्ट रिवीजन बाद में हो जाएगा अपना। लेकिन अभी हम चीजों को सीख रहे हैं तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला है, तीसरी विधि है कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। तो बेटा पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि कैल्शियम लवण क्या होता है। जब हम कैल्शियम लवणों के बारे में ही नहीं जानते तो हम क्या कद्दू करेंगे रिएक्शन को, है नहीं है। तो पहले सीखते हैं कैल्शियम लवण क्या होते हैं। नोट करके बेटा फटाफट से सीखो कैल्शियम लवण क्या होते हैं। देखो HCOO माइनस ये आपका होता है फॉर्मेट, ठीक है। एक आपका होता है CH3COO माइनस, ये आपका होता है एसीटेट आयन। एक आपका होता है C6H5COO माइनस, ये आपका होता है बेंजोएट आयन, ठीक है। अब क्या करिए, इसकी कैल्शियम से क्रिया, इसकी कैल्शियम से क्रिया और इसकी कैल्शियम के साथ क्रिया, इसकी कैल्शियम के साथ क्रिया। देखो बेटा इस पर एक माइनस, लेकिन Ca पर कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस। नहीं पता है तो बेसिक केमिस्ट्री सीखो, अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक केमिस्ट्री और स्पेशल क्लास वाले जितने भी क्लासेस है सीखो यार, यही चीजें तो आधार है केमिस्ट्री का। अब देखो जब Ca प्लस और निगेटिव, इसकी इससे क्रिया होगी तो इसके आयन इसके पैरों में और इसके आयन इसके पैरों में, तो बेटा Ca के पैरों में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। और जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिखते हैं पहले माइनस वाला लिखा जाता है, तो HCOO 2 प्लस, तो इसका होल ट्वाइस, और आगे कौन, Ca। इस तरीके से CH3COO का होल ट्वाइस, आगे कौन, Ca। इस तरीके से C6H5COO का होल ट्वाइस, आगे कौन, Ca। तो ये फॉर्मेट था कैल्शियम फॉर्मेट, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम बेंजोएट। इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, ये जो बने हैं आपके तीनों ये कहलाते हैं कैल्शियम लवण। इसी तरीके से और भी बन जाएंगे, अगर मैं यहां पर आर समूह चेंज करता जाऊं तो आपके कैल्शियम लवण का निर्माण होता चला जाएगा, कैल्शियम लवण का निर्माण होता चला जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको मैं ऐसे करके भी देख सकता हूं, HCOO के कितने अणु खर्च हो रहे हैं, 2 अणु, और Ca का 1 अणु, मतलब Ca की 2 संयुक्ता, इन दोनों की 1-1। भाई इस पर 1 माइनस है, इसकी 1 संयुक्ता, इस पर 2 माइनस है, इसकी 2 संयुक्ता। समझ में आया। तो चलिए फटाफट से अब हम इसकी विधियां सीखते हैं कि इससे हम एल्डिहाइड और कीटोनों को कैसे बनाएं। देखो इसकी पहली तो आप सबसे पहले ले लीजिए कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, और इसका आप करवा दीजिए शुष्क आसवन, सूखा आसवन, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करवाते हैं तो याद रखना कभी भी कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन होता है ना तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं चूने का पत्थर, ये जरूर निकलता है। अब देखो बेटा क्या बचा, HCHO, अगर मैं ऐसे करके लिखूं HCHO, यही तो बच रहा है HCHO, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, फॉर्मेल्डिहाइड।
अगर चीजें नहीं समझ में आई है तो आप क्या करिए, इसकी संरचना थोड़ी सी ओपन कर लिख लीजिए। भाई ये ऐसे का होता है HCOO CaOCOH HCOOCA। अब देखो यहां से क्या हुआ, CaCO3 रिलीज हुआ, क्या बचा आपका HCO, एक संयुक्ता खाली हुई, उस पर कौन जुड़ गया, H आका जुड़ गया, ये आपका बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा मैंने आपको बताया CH3 COOCA CH3COO, इसका आप क्या करिए, शुष्क आसवन। फिर से वही चीज CaCO3 को आप निकाल दीजिए तो CaCO3 रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद में देखिए क्या बचा, CH3COCH3, तो नीचे आपका रह गया CH3CO और ऊपर क्या रह गया CH3, इसको इस पर लाकर जोड़ दीजिए तो ये आपका बन गया एसीटोन। एसीटोन, अच्छा इससे फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, एसीटोन बन गया, लेकिन हमारा क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड नहीं बना, एसिटल्डिहाइड नहीं बना। तो क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करिए, इन दोनों का एक एक अणु लीजिए, एक अणु इसका लीजिए CH3COO CA COO CH3 और एक अणु उसका लीजिए HCOOCAHCOO और क्या करवाइए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, CaCO3 यहां से, CaCO3 यहां से, करना क्या है देखो ये वाला CH3 और ये वाला CHO, तो CH3CHO, ठीक है। अब ध्यान से देखो CH3CO, अगर मैं इसे लिखूं CH3CO, अभी C की एक संयुक्ता खाली है, उस पे ये वाला H, तो दो अणु, या फिर आप इसे मिटा दीजिए और इसके यहां पर क्या लिख दीजिए, दो अणु, ये आपका एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, ये आपका एसिटल्डिहाइड। इस तरीके से आपका कोई सा भी एल्डिहाइड और कीटोन बनता चला जाएगा। दो रह गए, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। क्या आप बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? अरे अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है, लो मैं इसको आप नोट करो, फिर मैं दो रिएक्शन वो भी कर देता हूं फटाफट। हो गया बेटा नोट? तो देखो बेटा क्या करो, अब हमें क्या बनाना है, पहले बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं। तो बेंजीन रिंग चाहिए, तो C6H5 COO CA C6H5 COO, एक अणु इसका लीजिए, और CHO चाहिए तो एक अणु लीजिए SCOO CA SCOO। शुष्क आसवन करवा दीजिए, यहां से देखिए CaCO3 और यहां से CaCO3, तो CaCO3 के कितने अणु बेटा, दो अणु, प्लस देखो C6H5, ठीक है, और CHO, तो C6H5 CHO C6H5 CHO, तो इससे कितने अणु, दो अणु। अब आप इससे बनाना चाहते हो एसिटोफिनॉन, तो क्या करो, C6H5 COO Ca लो, C6H5 COO, प्लस यहां से हमें H हटाना, CH3 चाहिए, तो यहां CH3 लगा दो, COO Ca CH3 COO। फिर से क्या करो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु, दो अणु निकाल दो, प्लस देखो क्या बचा है C6H5 CO CH3 और CH3 CO C6H5, तो C6H5 CO CH3 के दो अणु, ये आपका एसिटोफिनॉन बन गया। जितने सिलेबस में आपके एल्डिहाइड और कीटोन है, सबको बनाने की विधियां सीख ली हैं। देखो आज की क्लास में केवल 3 विधियों के बारे में चर्चा की गई है, अभी इसके हम आगे और भी विधियां सीखेंगे, ठीक है। इसके पार्ट 2 में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए थे, सीखने को मिला है अगर, तो ही सब्सक्राइब करें, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।